नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक को कवर किया था, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट और कुछ लीनियर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आइए अब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि 8 व्यक्ति हैं ABCD EFG एंड H, जो कि एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंटर की ओर मुंह करके। उसके बाद जो क्लू दिया हुआ है, तो आइए क्लू को देखते हैं और क्लू के अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला जो क्लू है कि E सीट्स 4th टू द राइट ऑफ A। तो हमको पहला ही जो क्लू है यहाँ पे, उससे हम जो है कि फिक्स इन्फॉर्मेशन मिला है, क्योंकि सब जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो टुवर्ड्स द सेंटर बैठे हुए हैं। तो आराम से हम जो पहला क्लू है उसको बैठा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो पहले हम एक सर्कुलर बना लेंगे, उसके बाद चूँकि 8 लोग हैं तो 8 लोग को ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो फेसिंग डिफाइंड है कि वो फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है, इसलिए यहाँ पर मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्लू है कि E सीट्स 4th टू द राइट ऑफ A। तो राइट A को हम यहाँ बैठाते हैं, 4th टू द राइट ऑफ A, मतलब E और A के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 टुवर्ड्स राइट, यानी E हो जाएगा आपका यहाँ पे। दूसरा क्लू कहता है कि 2 पर्सन सीट्स बिटवीन G एंड F। 2 पर्सन सीट बिटवीन G एंड F। तो अभी G एंड F को हम यहाँ पर बैठा नहीं सकते क्योंकि कोई लिंक नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे G और F के बीच में 2 है। अगला है कि B सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। तो B और D से भी कोई लिंक नहीं मिल रहा, तो इसको इंडेफिनिट इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम लिख लेंगे। क्योंकि B सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, तो D ये हो गया, इसके इमीडिएट लेफ्ट में हो गया B। अब अगला क्या कह रहा है कि 2 पर्सन सीट बिटवीन E एंड G। E और G के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ E का इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो E और G के बीच में हम 2 बैठाते हैं, तो 1 2 G, लेकिन डिफाइंड नहीं है कि किस साइड है। G यहाँ पर भी हो सकता है। तो तुरंत हम एक और चार्ट जो है यहाँ पे ऐसे तैयार कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 A E और G को अभी यहाँ बैठा है, तो इसमें हम यहाँ पर बैठा देंगे, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि 1 पर्सन सीट। अब देखिए, चूंकि G हम यहाँ पर बैठा चुके ऑलरेडी, और G से यहाँ पर एक हमारा क्लू दिया हुआ है कि G और F के बीच में 2 लोग हैं। तो G और F के बीच में 2 लोग हैं, तो G यहाँ से 2 E आ गया, तो यहाँ होगा नहीं, 1 2, यानी F यहाँ पे आ जाएगा। वैसे यहाँ पर ये है, तो इसके यहाँ पर F यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 2, खत्म हो गया। अब देखिए कि B और D जो है आजू बाजू में है, मतलब B जो है D के लेफ्ट में बैठा है। तो वहाँ पर ऐसा इस सर्कल में देखेंगे जहाँ पर हम B और D को साथ में बैठा सकें। लेकिन B और D को साथ में बैठाते समय हम कहाँ पर बैठाएंगे? यहाँ पे बैठा सकते हैं इसमें। तो चूंकि B D के लेफ्ट है, तो D यहाँ हो जाएगा और B यहाँ हो जाएगा उसका लेफ्ट। यहाँ पे कौन सा पॉसिबिलिटी बनता है? यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये वाला बनता है, तो यहाँ पर D हो जाएगा और इसके लेफ्ट में B यहाँ पे हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 पर्सन सीट बिटवीन D एंड H। D और H के बीच में 1 लोग बैठे हैं। तो D और H, मतलब यहाँ H का हम नहीं बैठा सकते, मतलब ये हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर D और H, मतलब H यहाँ पर बैठा सकते हैं, ताकि D और H के बीच में 1 लोग हो गया। बच गया क्या? A B C बच गया। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका चार्ट। तो इस बेस पे जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट में मेन है कि आप अगर पिक्चर ड्रॉ कर लिया आपने, अगर चार्ट आपने ड्रॉ कर लिया, चाहे जो भी हो, सर्कुलर का हो, लिनियर का हो, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर का हो, अगर आपने चार्ट सही तरीके से ड्रॉ कर लिया, तो उस बेस पे जितने क्वेश्चन होंगे आपको, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन के मैंने सिर्फ इंग्लिश पार्ट लिखा है, हिंदी पार्ट इसलिए नहीं लिखा कि अगर मैं हिंदी लिखता तो पूरा बोर्ड भर जाता और मुझे फिर बनाने की जगह, सॉल्व करने की जगह नहीं बचती। मैं इसको आपको हिंदी पढ़ करके बता देता हूँ, इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। कह रहा है कि 8 लोग जो है B W T S R Q P एंड वो जो है एक सर्कल के चारों तरफ बैठे इक्वल डिस्टेंस पे, जिसमें जो है कुछ सेंटर की ओर देख रहे हैं और कुछ सेंटर से बाहर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा क्लू स्टार्ट होता है। तो क्लू के अकॉर्डिंग जो है अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तो पहला क्लू है कि O इज सिटिंग 3rd टू द लेफ्ट ऑफ P। तो ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका एक आगे पढ़ लेते हैं। बोथ P एंड O आर फेसिंग आउटसाइड। यहाँ पर जो है हमको एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो तुरंत हम पहले चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन मैंने आपको बेसिक में बताया था कि अगर आपको डायरेक्शन फिक्स ना हो तो आप तुरंत 2 चार्ट ले लीजिए, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक चार्ट और मैंने यहाँ पर ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब कह रहा है बोथ P एंड O आर फेसिंग आउटसाइड और O इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, मतलब O जो है P के बाईं तरफ तीसरे स्थान पे है। तो P को हम पहले एक जगह फिक्स करते हैं, ये फेसिंग आउटसाइड है क्लू के अनुसार, तो इसका लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा इस साइड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो O जो है सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, मतलब O और P के बीच में कितने लोग हो गए, 1 और 2, और तीसरा स्थान पे आ गया O, और ये दोनों हो गए आउटसाइड। ठीक है, अब अगला क्लू पढ़ते हैं। अभी हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमारे इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, जब यहाँ से हमारा लिंक टूटेगा तब हम यहाँ पर लेंगे। कह रहा है कि एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड O। एस जो है P और O का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब एस आपका यहाँ पर भी नहीं होगा, एस आपका यहाँ पर भी नहीं होगा, एस आपका यहाँ पर भी नहीं होगा, और एस आपका यहाँ पर भी नहीं होगा, मतलब इन चारों जगह पे नहीं होगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती कहाँ है, एक तो बनती है यहाँ पे, ठीक है, और एक बनती है यहाँ पे। तो जैसे अब दूसरा पॉसिबिलिटी मिला हमको, तुरंत हम दूसरे चार्ट की तरफ जाएंगे और इसको यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे O। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से हटा दीजिए, एक में हमने एस यहाँ लिखा तो दूसरे में एस को हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 पॉसिबिलिटी बनी है इसकी हमारी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लू की। तो नेक्स्ट क्लू कह रहा है कि Q फेसेस द जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ S, मतलब अगर S जो है यहाँ पे लिखा भी होगा कि इट इम्प्लाइज दैट इफ S इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड Q वुड फेस आउटसाइड, मतलब अगर S इनसाइड देख रहा है तो Q आउटसाइड देखेगा, अगर S आउटसाइड देख रहा है तो Q इनसाइड देखेगा। ठीक है, उसके बाद है कि Q इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, S के बाएं दूसरे स्थान पे है। यहाँ तो S का क्लू है हमारे पास, तो S के बाएं लेते हैं, अगर S को हम इनसाइड लेते हैं, तो अगर S को हम आउटसाइड लेते हैं तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, 1 2 इधर P, तो P तो यहाँ पर ऑलरेडी है तो Q आएगा नहीं, तो इसको हमको यहाँ पर इनसाइड लेना पड़ेगा, तभी इसका बाएं होगा इधर, तो 1 2 Q बैठ जाएगा आपका यहाँ पे। अब कह रहा है कि Q अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अगर ये इनसाइड है तो Q हो जाएगा आउटसाइड। दूसरे पिक्चर में भी लेते हैं S, अगर इसको हम इनसाइड रखते हैं तो इसका बाएं इधर 1 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी मौजूद है O, तो ये पॉसिबिलिटी इनसाइड वाली बनेगी नहीं, तो इसको हम ले लेंगे यहाँ पे आउटसाइड, तब इसका लेफ्ट हो गया 1 2 Q, ये हो जाएगा यहाँ पर इनसाइड, ये खत्म हो गया। अब कह रहा है कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ T फेस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ T, मतलब कह रहा है कि अगर T आउटसाइड फेस करता है तो इसके जो दोनों नेबर हैं वो इनसाइड फेस करेंगे, और अगर T जो है इनसाइड फेस करता है तो इसके दोनों नेबर जो हैं आउटसाइड फेस करेंगे। ये है इस क्लू का मतलब। हालांकि T को भी हम कहीं बैठा नहीं सकते क्योंकि कोई लिंक नहीं मिल रहा। V इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, अब कह रहा है कि V जो है P का इमीडिएट नेबर है, मतलब P के एकदम जस्ट बगल में है, तो यहाँ पर V की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पर V की पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर भी बन रही है और यहाँ पर भी बन रही है, तो इसको ऑब्लिक करके इंडिकेट कर दें। ठीक है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ S फेसेस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ S, मतलब जो S के जो दोनों आजू बाजू जो हैं, दोनों जो नेबर जो हैं वो S के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अगर S यहाँ पर इनसाइड है तो ये दोनों यहाँ पर आउटसाइड हो जाएंगे, ये भी आउटसाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये आउटसाइड है तो यहाँ पर इनसाइड हो जाएंगे, यहाँ पर भी इनसाइड हो जाएंगे। अब कह रहा है कि V फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, V जो सेंटर की ओर देख रहा है, तो इस पिक्चर में देखिए तो ये तो आउटसाइड हो गया, तो V यहाँ पर होगा नहीं, अभी V की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है इन कर देंगे इसको दोनों जगह पे। ठीक है, V फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर एंड ही इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, बोथ P एंड R, P और R का इमीडिएट नेबर भी है, मतलब कहने का मतलब है कि V जो है P और R के बीच में है। ठीक है, तो P यहाँ पर ऑलरेडी है, V यहाँ पर हमने ले रखा है, तो R यहाँ पे आ जाएगा, सेम में R यहाँ पर भी आ जाएगा। अब बात करते हैं कि R फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, R जो है यहाँ पे आ गया और यहाँ पर भी सेंटर हो गया, तो हमारे पास बच गया W और T। तो W के बारे में हमारे पास कोई क्लू नहीं है, लेकिन T के बारे में क्लू ये है कि मैंने बताया था कि T अगर सेंटर की ओर देख रहा है तो उसके दोनों पड़ोसी आउटसाइड होंगे। तो मान लें अगर हम यहाँ पर T को बैठाते हैं तो T आउटसाइड है तो इसके दोनों पड़ोसी इनसाइड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर Q आउटसाइड है तो T यहाँ बनेगा नहीं। T को यहाँ पर बैठाते हैं तो T आउटसाइड है तो दोनों पड़ोसी इनसाइड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर P आउटसाइड है, मतलब ये वाला हमारा जो पॉसिबिलिटी है वो कैंसिल हो गया। अब हम इसमें देखते हैं, T को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो T इनसाइड है तो दोनों पड़ोसी आउटसाइड होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक आउटसाइड है एक इनसाइड है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। अगर हम T को यहाँ बैठाते हैं तो T इनसाइड है, दोनों पड़ोसी आउटसाइड, यहाँ पर हमारा T बैठ जाएगा, तो बच्चा क्या W, ये हो गया आपका
सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सिटिंग अरेंजमेंट और पजल दोनों का मिक्स लिया है। मैं इसको पढ़ के हिंदी में डिस्क्राइब कर देता हूँ कि 8 पीपल जो है PQRSWXYZ जो है एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं सेंटर की ओर मुंह करके, मतलब केंद्र की ओर मुंह करके, और ऑल ऑफ देम जो है मतलब 8 जो है वो डिफरेंट सिटी से आते हैं, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, हल्द्वानी, उदयपुर, नागपुर, भोपाल एंड सूरत। ठीक है, बट नॉट इन सेम ऑर्डर। आइए अब क्लू, यहाँ से हमने क्लू स्टार्ट किया है, क्लू को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो याद रखिए अगर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल वाले क्वेश्चन है तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल दोनों को साथ साथ हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग को अरेंज करने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैंने एक सर्कल ले लिया, सर्कल में 8 लोग ले लिए, चूँकि सारे सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं तो इसमें मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही हम लोग यहाँ पर जो है पजल वाले जो है पार्ट है उसको भी साथ में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, तो आपको जो है अरेंज करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चूंकि यहाँ पर 8 लोग हैं तो 8 लोगों को मैंने एक चार्ट बना दिया यहाँ पे ऐसे। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू इज नॉट फ्रॉम जयपुर। क्यू जो है जयपुर से नहीं है, तो इसको यहाँ पर ऐसे इंडिकेट कर दीजिए जयपुर, या आप इधर इंडिकेट कर दीजिए जयपुर से नहीं है। ठीक है। P इज फ्रॉम उदयपुर, P इज फ्रॉम उदयपुर and one of the neighbor of P is from Udaipur and is one of the neighbor of Z। ठीक है, तो Z का नेबर है तो P को हम कहीं पर ले लेते हैं, मान लीजिए P को हमने यहाँ पर बैठा दिए। ठीक है, तो P Z का नेबर है तो Z या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, तो 2 पॉसिबिलिटी है। तो तुरंत जो है हम यहाँ पर एक और चार्ट जो है इसे ड्रॉ कर लेंगे सर्कल का और दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे। तो P यहाँ पर है तो एक जगह Z हमने यहाँ बैठा दिया। P ऑलरेडी उदयपुर डिफाइंड है, Z का भी डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट टूल क्या कर रहा है कि W इज फ्रॉम मुंबई, W जो है आपका मुंबई में है। ये करने से क्या होगा कि आपका जो अरेंजमेंट है, जो सिटी और लोगों के बीच में जो डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, तो सिटी को अगर लोगों के साथ साथ अरेंज कर लेंगे तो यहाँ पर जो आपको क्लैरिटी आ जाएगा और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। W इज फ्रॉम मुंबई बट इज नॉट ए नेबर ऑफ X। ठीक है, W जो है X का नेबर नहीं है, इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं आप। S इज नॉट ए नेबर ऑफ R एंड X, S जो है R का नेबर भी नहीं है, S जो है X का नेबर भी नहीं है। ठीक है, Y हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ S, Y जो है S के इमीडिएट राइट में बैठ रहा है, मतलब S इधर हो जाएगा और Y इधर हो जाएगा। इज फ्रॉम अहमदाबाद, Y हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ S इज फ्रॉम अहमदाबाद, मतलब Y जो है अहमदाबाद से है। X हु इज फ्रॉम सूरत, X जो है सूरत से है। सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Z, अब देखिए Z वाला क्लू हमको यहाँ पर मिल गया। X हु इज फ्रॉम सूरत सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Z, तो Z का सेकंड राइट इस साइड हो गया, तो मतलब X यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। X फ्रॉम सूरत, सूरत सूरत। आप अगर यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्लैरिटी आपके आ ही रही है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 1 पर्सन सीट्स बिटवीन Z एंड R। अब कह रहा है कि Z और R के बीच में एक बैठा हुआ है, तो चूंकि Z और R के बीच में तो यहाँ पर X है तो R तो आ नहीं सकता, तो R को हम यहाँ लेंगे। सेम में यहाँ पर X आया है तो Z को हम लोग R यहाँ पे लेंगे। ठीक है, वेयर R इज फ्रॉम नागपुर, R जो है फ्रॉम नागपुर से है। ठीक है, द पर्सन हु इज फ्रॉम हल्द्वानी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज फ्रॉम सूरत। कह रहा है कि जो बंदा हल्द्वानी से बिलोंग करता है, जो पर्सन हल्द्वानी से बिलोंग करता है, वो जो है सूरत की सेकंड राइट में बैठा हुआ है। तो सूरत हमारा कहाँ पे है? X। ठीक है, तो इसका सेकंड राइट कौन सा हो गया? 1 2 यहाँ पे हो गया, यानी हल्द्वानी आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 हल्द्वानी यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे लिख लेते हैं, हल्द्वानी यहाँ पे है, हल्द्वानी यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड राइट में है जो है हल्द्वानी आ गया, सेकंड राइट ऑफ द पर्सन हु इज फ्रॉम सूरत। अब देखिए एस के बारे में क्या कह रहा है कि एस आर के बगल में नहीं, एस आर का पड़ोसी नहीं है, मतलब एस यहाँ भी नहीं आएगा, एस यहाँ भी नहीं आएगा, तो एस आएगा का या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। अच्छा, डब्ल्यू जो है एक्स का पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, और एक्स का पड़ोसी कौन नहीं है? एस नहीं है। हाँ, तो देखिए एस जो है आर का भी पड़ोसी नहीं है और एक्स का भी पड़ोसी नहीं है, यानी एस की पॉसिबिलिटी कहाँ पर बन गई आपकी? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ भी आ नहीं सकता, तो एस की पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब जो है
एस का तुरंत राइट में वाई है तो वाई यहाँ पे आ गया। यहाँ पर भी हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, तो एस जो है आर का यहाँ पर हो नहीं सकता, एक्स के दोनों यहाँ पर हो नहीं सकता, यानी एस की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन गई। ठीक है, एस के तुरंत राइट में वाई है तो वाई की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन गई। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा बैठेगा, तो यहाँ पर ये डिसाइड हो गया कि एस जो है हल्द्वानी में है, तो एस हल्द्वानी में डिसाइड हो गया, तो ये हो गया आपका हल्द्वानी। और क्यू में यहाँ पे जयपुर नहीं है तो जेड हो गया आपका जयपुर, और बचा क्या सिर्फ भोपाल, तो क्यू के सामने आ गया आपका भोपाल। तो ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि वाई हो गया, एस हो गया, बचा क्या हमारे पास डब्लू और क्यू। तो डब्लू एक्स के बगल में नहीं है, यानी डब्लू यहाँ नहीं होगा, तो डब्लू यहाँ पर हो गया, तो क्यू हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि एक्स का दोनों पड़ोसी बचा हुआ है यहाँ पे, और दोनों पड़ोसी में डब्लू आ नहीं सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो गई। तो बची क्या हमारी, ये पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा आंसर हो गया। हमने सारों को बैठा ही दिया है, सिटी हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया, चाहे तो सिटी आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। डब्लू का हो गया आपका मुंबई, आर हो गया आपका नागपुर, वाई हो गया आपका अहमदाबाद, एस हल्द्वानी हो गया, और क्यू हो गया आपका भोपाल। ये हो गया आपका अरेंजमेंट। तो पजल वालों को अगर साथ में लेके चलेंगे तो क्या है, आपको अरेंजमेंट में क्लैरिटी आ जाएगी और आप कहीं पर फंसेंगे नहीं। तो ये हो गया सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के मिक्स वाले। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो रेक्टेंगल बेस्ड है, तो जिसमें 8 पर्सन है, राम, सीमा, मोना, प्रिया, कोमल, शिल्पा, मोहन एंड जीतू, जो कि एक रेक्टेंगल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, जिसमें कह रहा है कि 4 सीट्स इन मिडिल ऑफ ईच 4 साइड, मतलब 4 जो है उसके चारों साइड पर बैठे हैं और वो फेसिंग आउटसाइड मतलब बाहर की ओर देख रहे हैं। एंड अनदर 4 जो है वो कॉर्नर पर बैठे हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं। यहाँ से हमारा क्लू स्टार्ट होता है। तो आइए पहले फटाफट एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी कह रहा है कि जो साइड में बैठे हुए हैं फेसिंग आउटसाइड है, इसको हम आउटसाइड इंडिकेट कर देंगे। फिर जो कॉर्नर पे बैठे हैं फेसिंग इनसाइड है, तो कॉर्नर वालों को फेसिंग इनसाइड कर देंगे। अब क्लू पढ़ते हैं। तो क्लू कह रहा है कि कोमल फेसेज द सेंटर एंड सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सीमा। कोमल जो है सेंटर की ओर फेस करके है और वो जो है सीमा के तीसरी दाहिने में है। तो मान लें किसी भी जो सेंटर वाला है वहाँ पर हम कोमल को बैठा सकते हैं, ये चारों कॉर्नर में से। तो यहाँ पर हमने कोमल को बैठा दिया। अब देखते हैं कि चूँकि कोमल जो है सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सीमा, इसका मतलब है कोमल और सीमा के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 लोग किधर हो जाएंगे, 1 2, एक तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनता है, 1 2, एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनता है। तो अगर हम यहाँ सीमा को बैठाते हैं तो क्या इसके राइट में आएगा कोमल थर्ड राइट में, तो इसका राइट तो इधर हो जा रहा है तो आएगा नहीं, तो यहाँ हम सीमा को नहीं बैठा सकते। अब हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ सीमा को बैठाते हैं तो इसका राइट हो जाएगा इस साइड, तो 1 2 3 मतलब थर्ड, या इसका मतलब हम सीमा को यहाँ पे बैठा सकते हैं। पहला क्लू खत्म हो गया। अब दूसरा क्लू कह रहा है कि जीतू फेसेस सेंटर हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सीमा। कह रहा है कि जीतू केंद्र की ओर देख रहा है लेकिन वो सीमा का पड़ोसी नहीं है। तो सीमा के पड़ोसी दोनों तो ये हो गए, तो यहाँ पर जीतू आ नहीं सकता, तो जीतू आएगा कहाँ पर, तो कॉर्नर वाला बचा कौन, मतलब सेंटर वाला बचा कौन, तो ये कॉर्नर वाला, तो जीतू को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अगला क्लू क्या कर रहा है कि 1 पर्सन सिट्स बिटवीन सीमा एंड प्रिया। सीमा और प्रिया के बीच में जो है 1 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सीमा के 1 यहाँ, प्रिया यहाँ पे आ गया, सीमा 1 यहाँ, प्रिया की पॉसिबिलिटी यहाँ भी बन रही है, तो फटाफट हम दूसरा चार्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर कोमल ऑलरेडी है, सीमा ऑलरेडी है और जीतू ऑलरेडी है। तो यहाँ पर प्रिया को हम जो बैठाए हैं, अब हम प्रिया को जो है यहाँ पे बैठा देंगे। हालांकि हम इसके चार्ट के थ्रू भी चल सकते थे, इसको हम ऑब्लिक करके दिखा सकते थे। यहाँ पे हम आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑब्लिक करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मोहन फेसेस सेंटर, शिल्पा सीट सेकंड टू द राइट ऑफ मोहन। मोहन जो क्या है वो केंद्र की ओर देख रहा है और शिल्पा जो है मोहन के दूसरी दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे है। तो सेंटर की ओर देखने वाला बच्चा कौन, ये और ए। तो अगर हम मोहन को यहाँ बैठाते हैं तो इसका राइट हो जाएगा इस साइड, तो 1 2, यहाँ पर शिल्पा आएगी नहीं, तो शिल्पा आएगी कहाँ,
तो फिर मोहन को बैठाएंगे कहाँ, यहाँ पे, तभी इसका राइट जो है 1 2, शिल्पा यहाँ पर आ पाएगी। तो मोहन का जगह ये हो गया और शिल्पा की जगह ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मोना इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कोमल। मोना जो है कोमल का नेबर नहीं है। मोना इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कोमल। तो कोमल का इमीडिएट नेबर कौन होगा, ये और ये। तो यहाँ पर मोना आ नहीं सकती, तो मोना आएगी कहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो जब मोना पे आ गई तो प्रिया का स्थान यहाँ पे फिक्स हो गया। बचा कौन, एक बचा राम, तो राम का पोजीशन हो गया यहाँ पे। अगर हम दूसरे चार्ट के थ्रू भी चलते तो वही था कि मोहन को हम यहाँ बैठाते और इसकी सेकंड राइट में शिल्पा यहाँ हो जाती, और चूंकि मोना इसके नेबर में है नहीं तो मोना यहाँ आ जाएगी, और प्रिया का पोजीशन ऑलरेडी है तो यहाँ पे राम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।